अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस पाकिस्तान आ रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो वॉर हो रहा है उसको लेकर डील करने कह सकते हो। इस चीज के लिए वो पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि भाई वो पाकिस्तान ही क्यों आ रहा है, इंडिया क्यों नहीं आ रहा है? इंडिया भी तो आ सकता था, क्योंकि अभी फिलहाल में इंडिया अमेरिका का एक दोस्त बना हुआ है। ये सबको पता है कि इंडिया अमेरिका का दोस्त बना हुआ है। और जेडी वेंस जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान जा रहा है। तो जो पाकिस्तान के पास कुछ है भी नहीं भाई, फिर भी। और इसीलिए अभी ना पाकिस्तान में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वॉर रुकवा दिया था, सीज फायर करवा दिया था। हालांकि वो सीज फायर ब्रेक हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को इस वॉर में कुछ ज्यादा ही वैल्यू मिल रहा है। इसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में। जेडी वेंस टू लीड अस टीम इन टॉक विद ईरान इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये बात करने वाले हैं ईरान को लेकर, ठीक है। लेकिन ये क्यों बात करने वाले हैं, इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस विल लीड डेलीगेशन इन टॉक विद ईरान इन पाकिस्तान बिगिनिंग ऑन 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ये आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कॉर्लिन लेविट। कॉर्लिन लेविट ने ये बोला कि भाई 11 अप्रैल को जेडी वेंस पाकिस्तान जाएगा और वहां पे वो डील करेगा। इन ए ब्रीफिंग फॉर रिपोर्टर्स, लेविट सेड दैट सीज फायर बिटवीन द यूएस एंड ईरान हैज क्रिएटेड एन ओपनिंग दैट कुड बी द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द रीजन, ठीक है। ये व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है लेविट, ये कह रही है कि भाई सीज फायर जो होगा वो यूएस और ईरान के बीच जो क्रिएट होगा उससे ना पूरे दुनिया में पीस लाने के लिए जो भाई वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो जा रहा है पाकिस्तान। तो ये सारी बातें हो रही है। करंट स्टेट ऑफ शिपिंग ट्रैफिक थॉट्स, ये सारी देखो ये सब चीज लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेके बात होगी वहां पे। इसके बाद एरियल ईरान फोर्स वार्न शिप्स इन द एरिया दैट दे वुड बी डिस्ट्रॉय इफ दे अटेम्प्ट द पास थॉट विदाउट परमिशन। तो ये सारी चीजें जो वहां पे बिना परमिशन का पास होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें ये पाकिस्तान में जाके करने वाला। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शॉक्ड का बात है। आप समझ लो कि यार वो इंडिया क्यों नहीं आया, इंडिया के थ्रू भी तो ये चीजें हो सकती थी। तो इंडिया नहीं आया, इसके पीछे कुछ रीजन है, चलिए जानते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो हो सकता है वो जियोपॉलिटिक्स को आप कह सकते हो इसमें कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन, यानी पाकिस्तान इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो ये पाकिस्तान है ना, ये एक इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे साइड का, जो एशिया का ये इंपॉर्टेंट कंट्री। इससे अमेरिका का बहुत ज्यादा बनता है। अमेरिका और पाकिस्तान आपने देखा होगा हर चीज में पाकिस्तान के थ्रू ये इंडिया पे अटैक भी करवाते हैं। जो ये पाकिस्तान से बातचीत करते हैं पाकिस्तान वो मानते हैं। देखो, की वजह से रीजनल स्टेबिलिटी एक फैक्ट हो सकता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पॉलिटिक्स बहुत कमजोर है। और साउथ एशिया का भी पॉलिटिक्स ना बिल्कुल अजीब तरीके से फैला हुआ, कहीं धर्म, कहीं जाति, कहीं पे रिलीजियस, इन सब चीजों पे फैला हुआ है। और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इस चीज की वजह से भी जेडी वेंस पाकिस्तान जा रहा है। इस चीज को मान सकते हो। ए विजिट कुड स्ट्रेंथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ये चीजें भी हो सकती है। एंड देखो, दूसरा जो एक फैक्टर हो सकता है, पाकिस्तान हैज बीन सेंट्रल इन अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। तो अभी देखो पाकिस्तान का क्या सिस्टम है कि भाई पाकिस्तान को ना इंडिया ने भी घेर रखा है, अफगानिस्तान ने भी घेर रखा है। अभी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि भाई पाकिस्तान इंडिया से भी घिरा हुआ है, अफगानिस्तान से भी घिरा हुआ है, अब उसको कौन बचाए, तो है ना। तो इस वजह से यूएस हमेशा उसके साथ आता है। अब देखो, यूएस उसके थ्रू ना एक बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। इस चीज को मैं आगे क्लियर करूंगा। यूएस हमेशा पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रखता है, पाकिस्तान को जो बोलता है वो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान का सरकार पाकिस्तान में पाकिस्तान कुछ नहीं करता भाई। वो जो वहां के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का डिसीजन चलता है। तो एक तो वो भी चलता है, दूसरा फैक्टर ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू बहुत बड़ा गेम खेलने वाला है। ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। यूएस लीडर्स ऑफ्टन एंगेज पाकिस्तान ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये चीज वो बोल रहा है कि यूएस लीडर की पाकिस्तान को सिक्योरिटी देंगे, वो एंगेज करेंगे उनके साथ कि भाई तुम्हारे साथ अगर अटैक कर रहा है तो हम जाएंगे, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हम ये चीजें करेंगे, अपनी मिलिट्री तुम्हारे साथ उसको ट्रेंड करवाएंगे आगे जाके, इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा फैक्टर था ये चाइना फैक्टर, बिग रीजन। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको मानना पड़ेगा। ये एक बिग रीजन हो सकता है। पाकिस्तान इज ए क्लोज एलाय ऑफ चाइना। मतलब अभी क्या हो रहा है ना, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती अच्छी है और ये चीज अमेरिका को कभी पसंद नहीं आती है। अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान से फायदा ले और चाइना चाहता है चाइना पाकिस्तान से फायदा ले, ठीक है। क्योंकि चाइना बहुत बड़ी कंट्री है और चाइना अकेले अमेरिका के नाक में दम करके रखा है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है, इसके वजह से भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान जा रहा है। देखो, रीजन ये तो एक बहाना है भाई कि ईरान के सीज फायर को लेकर ये चीजें करने, लेकिन रियलिटी कुछ हो रही है जहां तक मुझे लग रहा है। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। अभी क्या होता है कि चाइना इज द यूएस मेन ग्लोबल कॉम्पिटिटर। ये बताया था ना मैंने, यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अभी चाइना बना हुआ है, ठीक है। चाइना बना हुआ है यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है और वो चीज यूएस कभी नहीं चाहता कि चाइना और मजबूत हो। यूएस में विजिट पाकिस्तान टू वायलेंस चाइना इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसी वजह से वो चाइना विजिट कर रहा है, इसी वजह से वो पाकिस्तान विजिट कर रहा है। चाइना जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना पाकिस्तान में, चाइना कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसके तरफ ज्यादा ही चाइना का
झुकाव हो चुका है। और ये चीज यूएस को कभी पसंद नहीं है, क्योंकि यूएस ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, हमेशा यूज किया, पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा यूज किया। तो अभी चाइना पाकिस्तान का यूज करना चाहता है, ये यूएस को पसंद नहीं है। अब देखिए ये चीज मैं बता रहा था, क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं। देखो सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट कर रहा है। हो यूं रहा है कि देखिए अभी ना ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये कसगर, ये लाइन यहां से लेके ये देखिए ये ग्वादर दिख रहा है, ये ग्वादर, ठीक है, ये कसगर से लेके ये जो लाइन आपने देखा यहाँ पे, ये इस्लामाबाद लाहौर के होते हुए ये एक रोड है। चाइना क्या चाह रहा है, ये चाइना कसगर, ये चाइना में आता है, देखो ये चाइना में आता है। चाइना क्या सोच रहा है कि कसगर से लेके ये ग्वादर तक पाकिस्तान के रास्ते एक रोड बना जाए, बाय द रोड बिजनेस किया जाए। अब इसमें पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं करना है इसे, यही तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है चाइना के साथ। अभी देखिए स्टेट ऑफ हार्मोस से जो तेल आ रहा है, अभी ईरान में लड़ाई हुआ, ईरान में वॉर हुआ, स्टेट ऑफ हार्मोस पे ईरान ने सबका टंकर ही रोक दिया, नाव रोक दिया, जहाज रोक दिया। अब इसके वजह से पूरे देश को, पूरी दुनिया को परेशानी होगी, हो गई कि नहीं? सबके घर में पेट्रोलियम खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, गैस खत्म हो गया, किल्लत आ गई। तो चाइना चाह रहा है कि ऐसी कंडीशन उसका ना है, क्योंकि चाइना हो ना हो इंडिया के साथ कभी ना कभी वॉर करेगा, वो चाहे छोटा वॉर करे या बड़ा वॉर करे। चाइना अपने आप को मजबूत इसीलिए बना रहा है, हर चीज में, एजुकेशन में बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बना रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है, इकोनॉमी में बहुत आगे जा चुका है। रीजन ये है कि वो चाहता है कि वो अमेरिका से ज्यादा मजबूत हो जाए, इसलिए वो डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। तो चाइना यहां से रोड इसलिए बना रहा है ताकि मैं आपको ये समझा रहा हूं, ताकि ये देखो ये चीज है, चाइना बाय रोड बिजनेस करे, ट्रेन से, ठीक है, बाय ट्रेन। अब देखो ये यहां से, ये पाकिस्तान है, यहां से ये कर रहा है। अभी ये है स्टेट ऑफ हार्मोस, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोस से जो तेल आता है ये इंडियन ओशियन के थ्रू होते हुए यहां से नीचे जाते हुए यहां से ये चाइना जाता है। देखो कितना घूमना पड़ रहा है चाइना को तेल लेके जाने के लिए, घूमना पड़ रहा है कि नहीं? यहां से स्टेट ऑफ हार्मोस से तेल आ रहा है, इन सब जगहों से तेल आ रहा है, और फिर इतना घूमते हुए उसको यहां से जाना पड़ रहा है वापस चाइना ये सोच रहा है कि इस चीज को ना शॉर्ट कर देते हैं, बिल्कुल यहीं पे कर देते हैं अपना, एक जगह से अपना यहाँ पे कसघर से लेके ग्वादर तक ये सीधा लाइन खींच देते हैं, और यहीं से बाय ट्रेन या बाय रोड सीधा अपना क्या करेंगे, तेल ले जाया करेंगे। यहाँ स्टेट ऑफ हार्मोस से तेल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, यहाँ से आएगा, इसके बाद हम यहीं पे लोड करेंगे बाय द ट्रेन, इसको चाइना ले जाएंगे। और इसमें फायदा किसका होगा? चाइना का। और ये किसके थ्रू करवा रहा है? पाकिस्तान के थ्रू। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होती है, चाइना हमेशा सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। रीजन यही है, चाइना हमेशा से चाह रहा है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके ये बीच में ये लाइन खींच सके और यहां से वो बिजनेस कर सके। ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है। ये चीज यूएस कभी नहीं चाहेगा, अमेरिका कभी नहीं चाहता है कोई मजबूत देश और मजबूत हो, उसको ये पसंद ही नहीं है, ठीक है। और चाइना इसके थ्रू बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक्सपेक्टर होगा कि भाई ये गलत है, ये नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। और यही इस्लामाबाद लाहौर से होते हुए ये ग्वादर से सीधा तेल उठाएंगे यहाँ से। अब देखिए ये चीज भी हमारे लिए नुकसानदायक है, बहुत बड़ा नुकसानदायक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर चाइना इस रूट से तेल लेने में कामयाब हो गया तो चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि अगर चाइना इस रूट से तेल नहीं लेके जाता है, पता है क्या फायदा होगा? चाइना यहाँ से लेके जाएगा इंडियन ओशियन से, हम इसको यहीं पे ब्लॉक कर देंगे, भाई तुम्हें नहीं जान देंगे, जाओ, तुम्हारा हम पेट्रोलियम रोक देंगे। हमारे पास एक एक्सपेक्टर है कि हम चाइना को यहाँ से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम चाइना से लड़ सकते हैं और उससे हम सकेंगे, नहीं सकेंगे भाई, तो हम उसे यहीं पे रोक सकते हैं, है ना। लेकिन अगर चाइना ने यहाँ से यहाँ पे बना लिया अपना रोड, यहाँ से तेल वो ले गया अपने देश में, फिर क्या करोगे? फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। चाइना आपको जब चाहे जब आपके ऊपर अटैक कर सकता है, जब चाहे जब, समझ रहे हो? यहाँ पे चाइना देखो, चाइना को कितना फायदा हो जाएगा यहाँ पे, इसका एक तो जो एक्सपेंस है वो खर्चा भी बच जाएगा। इतना दूर घूमना पड़ रहा है, लगभग हजारों किलोमीटर दूर घूम के फिर वो चाइना जा रहा है। अभी यहाँ से सिंपल सा क्या 500-700 किलोमीटर मुश्किल से लगेगा, उसे अपना सारा तेल ले जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टर हो सकता है। इस चीज को ना अमेरिका रोकना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि चाइना पाकिस्तान का फायदा ना उठा पाए, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टर है, और इस चीज की वजह से ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट चाइना जा रहा है, ठीक है। 4 चीजें हो सकता है। रीजनल स्टेबिलिटी, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान साउथ एशिया में जियोपॉलिटिक्स सेंसिटिव है, इशूज इंक्लूड है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन में है, लड़ाई कर रहा है। अफगानिस्तान सिचुएशन आप देख लो, अभी पाकिस्तान पे धाए अटैक कर रहा है। यूएस चाहता है, यूएस लीडर्स चाहता है कि पाकिस्तान के साथ इंगेज करे और अवॉइड करे कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है। और इसमें वो ये चाह रहा है कि भाई हम आपको ना, पाकिस्तान को ये वो क्या कहते हैं उसको, लॉलीपॉप दे रहा है कि भाई हम आपके साथ अपनी मिलिट्री ट्रेन करवाएंगे, आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो हम आपके साथ हैं, है ना। आप चाइना के साथ ये चीजें मत करो, ये डील मत करो, ठीक है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जो ये बनाया हुआ है, ये डील अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका को परेशानी हो जाएगी इस चीज की वजह से। रीजन ये है कि चाइना फिर से मजबूत हो जाएगा, और चाइना शॉर्टकट ये देख रहा है कि युद्ध में कैसे वो अपने आप को बचाए। जब दुनिया भर में सब जगह लड़ाई होगा तो वो कैसे अपने आप को मजबूत करो, चाइना पीछे पड़ गया इस चीज के पीछे। 5वां हो सकता है इकोनॉमिक मिलिट्री कोऑपरेशन। यूएस हैज हिस्टोरिकल प्रोवाइड एड, जैसे एड प्रोवाइड करेगा वो पाकिस्तान को, है ना। जैसे पैसा वैसे की जरूरत पड़ी, एड की जरूरत पड़ी, पाकिस्तान को ये अमेरिका प्रोवाइड करेगा, ऐसा वो लॉलीपॉप दे रहा है पाकिस्तान को। और वर्क विथ पाकिस्तान मिलिट्री के साथ वो काम करेगा, मैंने पहले भी बोला था। विजिट कैन फोकस ऑन ट्रेड और डिफेंस हो सकता है। और एक रीजन और हो सकता है कि वो विजिट कर सकता है इस चीज के लिए कि पाकिस्तान के साथ कुछ ट्रेड डील भी कर ले, डिफेंस कॉपरेशन पे काम कर ले। तो ये सारी चीजें थी, ये तमाम बातें थी जिसकी वजह से यूएस
यूएस के वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट कर रहा है। रियलिटी यही है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ईरान को लेके वो कोई बातचीत करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे टॉपिक में मेरे को यही समझ में आया कि अभी इसी चीज की वजह से अमेरिका डरा हुआ है कि चाइना और मजबूत ना हो जाए, क्योंकि चाइना को ईरान तेल दे ही रहा है, हमेशा से चाइना लड़ाई हो रहा है, वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ईरान चाइना को तेल भेज ही रहा है। ईरान का दोस्त अभी चाइना है, रसिया है एक तरफ से मान लो, क्योंकि ये लोग उसी के दोस्त होते हैं जिसके अमेरिका दुश्मन होते हैं। पॉइंट सिंपल है। तो पाकिस्तान का जो मेन रीजन था पाकिस्तान जाने का, मेरे हिसाब से यही वो सारे रीजन थे, लेकिन जो सबसे मेन रीजन था वो सीपैक था। अमेरिका का कहना है कि भाई पाकिस्तान का फायदा चाइना ना उठाए, सिर्फ अमेरिका ही उठाए। तो ये सब के लिए ये अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे रहा है। भाई ये सारे लॉलीपॉप जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है। बाकी आपका क्या राय इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।